तो भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन कार्यक्रम यहां पर आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। तमाम जानकारियां वो यहां पर हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एक्सपो मार्ट से ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री आपको बता दें कि पहुंचे हैं। सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। मौसम खराब होने के चलते उनका जो प्लान था वो यहां पर चेंज किया गया और अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री एक्सपो मार्ट में पहुंचे, जहां पर तमाम जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं उनसे यहां पर प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन कार्यक्रम है। सीएम योगी भी कार्यक्रम में वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया 2024 और हिमांशु बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता हिमांशु। सेमीकॉन इंडिया 2024 में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आज उठाया जा रहा है। बिल्कुल अनुपम, देखिए जिस तरीके से आज के समय में डिमांड है सेमीकंडक्टर चिप की और उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और इस इंडस्ट्री के जो मास्टर्स हैं वो तमाम लोग इनवाइटेड हैं इस पूरे कार्यक्रम में। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विजन रखेंगे और जिस तरीके से ये मार्केट बढ़ा है उसको देखते हुए भारत में आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के उत्पादन पर जोर है और इसी क्रम में आज इसका शुभारंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे, सीएम योगी अगुवाई कर रहे हैं और फिलहाल जिस तरीके से अंदर प्रदर्शनी लगाई गई है, जो बड़े जायंट्स आए हैं वो तमाम लोग अपनी प्रदर्शनी लगा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है 6D टेक्नोलॉजी की है बात, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, चाहे ऑटोनोमस की बात हो, इन तमाम चीजों पर जोर है और अब इसी क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। ये इंडस्ट्री की डिमांड लगातार बढ़ रही है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है जिस तरीके से हम लोग देखते भी हैं कि आज के समय में इसका एक जीता जागता उदाहरण के तौर पे कहा जा सकता है कि जब कार खरीदने एक व्यक्ति जाता है और वहां पे इसको वेटिंग की संज्ञा दी जाती है, तो वेटिंग के पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सेमीकंडक्टर चिप जो है वो समय पर नहीं मिलती है, टाइम लगता है और लिहाजा ऐसे में कार की डिलीवरी रुकती। देखिए इसका एक बेसिक एग्जांपल, लिहाजा इस इंडस्ट्री को डेवलप करना, आत्मनिर्भर बनना और जिस तरीके से आंकड़े हैं कि 2026 तक $55 बिलियन का ये पूरा मार्केट होगा, उसी क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। सभी लोगों को इन्वाइट किया गया है और करीब 26 देशों से 850 प्रदर्शक यहाँ पर पहुंचेंगे जो अपने प्रेजेंटेशन देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 1-to-1 बात भी करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे और अपना विजन रखेंगे किस तरीके से रॉ मटेरियल और किस तरीके से उत्पादन किया जाए, स्किल डेवलपमेंट, स्किल्ड लेबर की बात की जाएगी। इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री अपनी राय रखेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज और है कि ग्रेटर नोएडा में जो यमुना अथॉरिटी है वहां पे कुछ करीब 400 एकड़ जमीन सुरक्षित की गई है इसी बाबत, क्योंकि कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इच्छा जताई थी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बसाया गया, सेमीकंडक्टर हब के तौर पे भी विकसित किया जाएगा प्रदेश में और जाहिर तौर पे इसमें राजस्व मिलेगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत की बात होगी और रोजगार, इन तमाम चीजों पर जाहिर तौर पे फायदा होने वाला आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए जमीन सुरक्षित कर ली गई है 400 एकड़ और जरूरत अनुसार ये जमीन और भी सुरक्षित रखी जाएगी। लेकिन एक बड़ा कदम है जिस तरीके से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश को सीएम योगी आदित्यनाथ 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है और इसी क्रम में आज इसका शुभारंभ होगा। 3 दिवसीय है, 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक और आज पीएम इसका शुभारंभ कर रहे हैं। जी हिमांशु, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि अगर हम देखें जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा या नोएडा इन जगहों पर अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इससे पहले भी तमाम एक्सपो मार्ट में कई कार्यक्रम हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एनसीआर को पूरे तौर पर एक बड़ा फायदा भी पहुंचता है। देखिए जाहिर तौर पर अनुपम इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि जिस तरीके से बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, इससे पहले डेटा सेंटर बनाया था हीरा नंदानी ग्रुप ने, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि डेटा
सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी और इस पर भारत जो है बाहर के देशों पर निर्भर था। लेकिन अब जिस तरीके से डेटा सेंटर एक पूरी तरीके से संचालित हो चुका है, दूसरा संचालन की ओर शुरुआत कर दी गई, उसके लिए आवंटन कर दिया गया है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश की जा रही है। और अब जिस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड है पूरे देश विदेश में, और इसमें देखिए इसमें स्टेक जो है सबसे ज्यादा ताइवान का है, 68% एक्सपोर्ट करता है। इसके बाद चीन और उसके बाद अमेरिका का नाम लिया जाता है। लेकिन अब भारत इसमें आत्मनिर्भर बनेगा, भारत यहाँ पर प्रोडक्शन करेगा और प्रोडक्शन के साथ ही देखिए इसमें राजस्व भी सरकार को मिलता है। जब आवंटन किया जाता है किसी जमीन का, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगती है और फिर एक रोजगार जिसकी लगातार बात होती है, तो रोजगार भी जरूर मिलता है और इसी क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर आज के समय में बहुत बड़ी डिमांड के तौर पे उभरा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, मोबाइल हो, टीवी हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, और खासतौर पे जिस तरीके से हम लोग एआई की बात करते हैं, 6G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ऑटोनोमस की बात करते हैं और आजकल ड्राइवरलेस कार आ रही है, उसमें भी सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरीके से इस सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और उसी क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। इसका मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस समय 2024 है, आज से 6 साल बाद करीब $110 बिलियन का ये मार्केट हो जाएगा और उसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। और इसीलिए सेमीकंडक्टर सेमीकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही क्षणों में करेंगे। जी हिमांशु, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं, वो वहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बड़ी बारीकी के साथ तमाम चीज़ों को सुन रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए जिस तरीके से कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिग जायंट्स हैं इस इंडस्ट्री के, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के जो जायंट्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके ऑलरेडी बिजनेस सेटअप्स हैं और रन कर रहे हैं विदेशों में, अब वो ब्रीफ दे रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे, किस तरीके से उन्हें एक अच्छा माहौल दिया जाए। जिस तरीके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, उसी क्रम में यहाँ पे लोगों को सहूलियत दी जाए, क्या जरूरत है, क्या समय की डिमांड है और किस तरीके की टेक्नोलॉजी देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही आने वाले वक्त में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी और उसी क्रम में उन तमाम चीजों को प्रधानमंत्री बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं, आखिर किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या डिमांड है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सभी बिजनेस टाइकून से बात करने के बाद इस पर अपने विजन रखेंगे, इस पर अपनी बात रखेंगे और इसको कैसे पंख लगाना है, इसको कैसे ग्रोथ करना आने वाले वक्त में, इसी पर फोकस है। और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपो मार्ट पहुंचे हुए हैं, जहां पर इसका आगाज हो रहा है। जी हिमांशु, लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब की बात हो रही है, क्या जानकारी, कुछ आंकड़ा मिल पाया है कि आखिर इस प्रोग्राम में कहां से, कितने देशों से एग्जीबिशन लगाने के लिए लोग पहुंचे हैं? और जिस तरीके से 3 दिनों तक आप बता रहे हैं कि एग्जीबिशन वहां पर लगेगी, तो क्या मोटिव्स हैं? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें जो आंकड़ा शेयर किया गया है एक्सपो मार्ट की तरफ से, उसके मुताबिक करीब 26 देशों से 850 प्रदर्शक यहाँ पर पहुंचेंगे, जो अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, जिन्होंने स्टॉल्स लगाए हैं, जो यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब समय के साथ आगे बढ़ना है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, आखिर कैसे टेक्नोलॉजी के दिशा में देश उन्नति प्रगति करेगा, विकसित भारत बनेगा और इसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। विकासशील भारत की बात हो रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इन तमाम मुद्दों पर बड़ा संजीदा रहते हैं और किस तरीके से भारत प्रोग्रेस करे, इस दिशा में बढ़ते हैं और उसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुपम, ये समझने की जरूरत है कि सेमीकॉन इंडिया 2024 बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले वक्त में, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, हर टेक्नोलॉजी में इस चिप का इस्तेमाल होता है और जब ये चिप की किल्लत होती है, जब ये चिप समय पर नहीं पहुंचती है तो दिक्कत होती है। देखिए आपको बताएं, पूर्व में एक चुनौती हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस में जो चिप लगती है, वो भी ड्राइविंग लाइसेंस की चिप जो है वो यूक्रेन से आती थी और जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस दौरान बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी और लिहाजा इन चुनौतियों के चलते भारतीयों को खासतौर पे उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में ये चुनौती देखने को मिली थी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो नहीं मुहैया हो पा रहा था,
और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो चिप थी। वो चिप की वजह से ये डिले हो रहा था। लिहाजा इन चुनौतियों को पूर्ण तरीके से खत्म किया जाए और किस तरीके से आगे बढ़कर इसकी अग्रणी भूमिका निभाई जाए, इसी क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। और इसी क्रम में आज सेमीकॉन इंडिया 2024 का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, ताकि इससे रोजगार भी आए, इससे राजस्व भी आए और भारत टेक्नोलॉजी की दिशा में अग्रणी भूमिका निभाए। जी हिमांशु, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तमाम चीज़ों को, क्या अब ये माना जाए कि इस पूरे कार्यक्रम के बाद जिस तरीके से 836 से ज़्यादा 26 देशों के एग्जीबिशंस यहाँ पर हैं, इसके बाद जो ये दिक्कतें अब से पहले होती थी वो दिक्कतें आने वाले 2-4-5 सालों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी और भारत को कहीं न कहीं तकनीकी के क्षेत्र में और मजबूती मिलेगी? हाँ बिल्कुल अनुपम, ये कहना गलत नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल उचित है। जिस तरीके से आज ये एग्जीबिशन की शुरुआत है, इसके बाद यहाँ जो प्रस्तावक हैं उन तमाम लोगों ने यमुना अथॉरिटी में अपने प्रस्ताव भी दिए हैं कि उनको इतनी लैंड चाहिए, इस एरिया की चाहिए और इसको देखते हुए एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का काम शुरू कर दिया गया है। लिहाजा जो उत्तर प्रदेश का मुकुट है, जिसे गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, यहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाएगी, उस क्रम में बढ़ गया है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो इस चीज को लेकर बहुत संजीदा हैं। कुछ प्रस्ताव आए हैं जिनको यमुना अथॉरिटी ने शासन में भी भेजा है और ऐसे में लोग जो इंडस्ट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजी हब के मास्टर्स हैं, उन तमाम लोगों को आज इनवाइट किया गया है। वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 26 देशों से लोग पहुंचे हुए हैं और 826 के आसपास, 836 के आसपास प्रदर्शक यहाँ अपना प्रदर्शनी करेंगे और अपने स्टॉल्स लगाए हैं और अपनी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। और इसी क्रम में, ताकि यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे इसे विकसित किया जाए और इस हब को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। और इसी दिशा में आज सेमीकॉन इंडिया का 2024 का शुभारंभ है और माना जा रहा है आज से 2026 तक इन यूनिट्स का उसको शुरुआत करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने निर्देश दिए हैं जल्द से जल्द जो प्रस्तावक हैं, जो अपने प्रस्ताव देना चाहते हैं कि किसको कितनी लैंड चाहिए और इस तरीके की चीजों को लेकर यमुना अथॉरिटी अग्रणी भूमिका निभा रही है। और जो लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इसके जाइंट्स हैं, जो बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है जिनका, उनको प्राथमिकता दी जा रही है और सभी लोगों के जो है वो प्रस्ताव लिए जा रहे हैं और उसके बाद इसको सेटअप करने की दिशा में और जल्द ही शुरुआत करने की दिशा में बढ़ा जाएगा। उसी क्रम में आज तमाम लोगों को इन्विटेशन भी दिए गए हैं जो लोग पहुंचे हुए हैं और फिर अगले 2 से 3 सालों में ऐसा देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे चिप का प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और देखिए, रोजगार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक रोजगार की दिशा में भी बहुत बड़ा कदम होगा कि लोगों को रोजगार मिलेगा। जब इंडस्ट्री सेटअप होती है तो रॉ मटेरियल आता है, स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर जिसकी बात की जाती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वो तमाम एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे लोगों को मिलेगा। जी हिमांशु, जिस तरीके से हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, एक बात और महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई मौके, कई तरीके से सिंगल विंडो सिस्टम, तमाम चीज़ें शुरुआत की गई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद पिछले कई सालों में बना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं, बहुत सख्त हैं और कार्रवाई भी लगातार देखने को मिलती है और यही सख्त नजरिया जो है, इसी के चलते यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है, लगातार इंडस्ट्रीज आ रही हैं, लगातार सेटअप हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से बीते कई वर्षों में यहाँ पे खासतौर पे यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में अगर बात करें तो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से फिल्म सिटी बसाई जा रही है, उसमें भी 1 लाख के आसपास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अपैरल क्लस्टर पार्क बसाया जा रहा है, ठीक इसी तरीके से मेडिकल डिवाइस पार्क बसाई जा रही है, ठीक इसी तरीके से टॉय सिटी बसाई जा रही है और ठीक इसी तरीके से अब सेमीकंडक्टर हब के तौर पे इसको विकसित किया जाएगा और लैंड का चिन्हांकन भी किया गया है। आपको बता दें, यमुना अथॉरिटी ने करीब 426 एकड़ के आसपास जमीन जो है वो इसके लिए सुरक्षित भी कर ली है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं, ऐसे में क्या माना जाए आने वाले 3-4 सालों के अंदर अगर इसी तरीके से इंडस्ट्री बूम पर जाती है तो ग्रेटर नोएडा या दिल्ली एनसीआर के इलाकों में एक बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा और युवाओं के लिए भी कई मौके आने वाले हैं?
देखिए, जाहिर तौर पर अनुपम, ग्रोथ इंजन जिस तरीके से लगातार सरकार कहती है और दावा भी करती है, डबल इंजन सरकार की बात करती है, वो डबल इंजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलता है कि किस तरीके से दोनों सरकारें, सेंट्रल की और स्टेट की सरकारें मिलके इस ग्रोथ इंजन को रफ्तार दे रही हैं ताकि ये आगे बढ़े और इसके आगे बढ़ने से यहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो, विकास हो और विकास होने के साथ साथ लोगों को रोजगार मिले। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रोजगार है। रोजगार देना प्राथमिकता भी है, रोजगार देना चुनौती भी है और इसी चुनौती को देखते हुए इस तरीके के अपैरल क्लस्टर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय सिटी पार्क और सेमीकंडक्टर हब, मैन्युफैक्चरिंग हब, फिन सिटी, जेवर एयरपोर्ट, ये तमाम बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे यमुना अथॉरिटी के क्षेत्र में निर्माणाधीन है, काम चल रहा है और इसी क्रम में आगे सरकार बढ़ रही है ताकि लगातार जो विकास है उसको रफ्तार दी जा सके। उसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं और एक चीज और समझने की जरूरत है अनुपम, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एक दिन कार्यक्रम से पूर्व आए, सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट गए, वहां पे समीक्षा करी जो अथॉरिटी है, जो ज्यूरिक कंपनी है जो निर्माण कर रही है जेवर एयरपोर्ट का, उन तमाम अफसरों से मिले हैं और ये समझने की कोशिश की है कि प्रोग्रेस कितनी है। तो इससे समझा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कितने संजीदा हैं इन मुद्दों पर, इन विकास के मुद्दों पर और किस तरीके से डेवलपमेंट तेजी से बढ़े, किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट बसाए जा सके, किस तरीके से लोगों को रोजगार दिया जा सके, इन तमाम चीजों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की नजरें हमेशा रहती हैं। और इसी का एक उदाहरण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ से आते हैं तो सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जेवर एयरपोर्ट में समीक्षा बैठक करते हैं, जो टर्मिनल है वहां पहुंचते हैं और उसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि इसे समय पर पूरा किया जाए। डेडलाइन अप्रैल 2025 है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ मानते हैं कि डेडलाइन से पूर्व इसको किया जाए और इसी क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है ताकि जल्द से जल्द जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत हो। जेवर एयरपोर्ट की शुरुआत होगी तो यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, कार्गो हब के तौर पे इसको विकसित किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर सीएम बहुत संजीदा है और इसी को लेकर सीएम लगातार जब भी मीटिंग होती है तो इसकी चर्चा जरूर होती है। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस तरीके से यहाँ बायर्स को राहत देने की बात है, देखिए सीएम हमेशा अमिताभ कांत जो सिफारिश है उसको लागू करने की बात करते हैं, बिल्डर पर नकेल कसने की बात करते हैं, रजिस्ट्री के मुद्दे पर बहुत संजीदा है, रजिस्ट्री हो, लोगों को राहत मिले। एक बड़ा मुद्दा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे हाई राइज सोसाइटीज हैं और लोग रजिस्ट्री इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिल्डर पैसा नहीं चुका रहे हैं, लिहाजा जब रजिस्ट्री नहीं हो पा रही और ऐसे में आम भुगतान जो है वो एक आम आदमी को करना पड़ता है और इसी के चलते सीएम बहुत संजीदा इन सब मुद्दों पर और लगातार बैठक करते रहते हैं, वीसी करते रहते हैं और इसी क्रम में ताकि जो उत्तर प्रदेश का ये मुकुट जिसको कहा जाता है, शो विंडो कहा जाता है, वहां पे विकास तेजी से पकड़े, विकास की गति तेज रहे, उसी को लेकर सीएम लगातार समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं। जी हाँ हिमांशु, जिस तरीके से आपने जेवर एयरपोर्ट की बात की, जाहिर तौर पर जब इतना इन्वेस्ट आएगा, इतनी इंडस्ट्रीज आएंगी, इतने फैक्ट्रीज आएंगे, इतने इन्वेस्टर्स आएंगे, तो जेवर एयरपोर्ट भी की जो उड़ान है वो भले ही अभी थोड़ी कुछ महीने बाद शुरू हो, लेकिन जाहिर तौर पर उसको एक नए पंख लगेंगे और कहीं ना कहीं ये जो यमुना प्राधिकरण का जो अधिकार क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं एक अलग ही बूम पर दिखाई देगा। बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, दिल्ली से सटा हुआ है, उसकी कनेक्टिविटी देखी जा रही है, कनेक्टिविटी की दिशा में बढ़ा जा रहा था कि आम आदमी को सहूलियत मिल सके, आम आदमी जेवर एयरपोर्ट तक आराम से पहुंच सके। इसके साथ ही साथ उसको समय से पूरा किया जाए, जल्द शुरू किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत कर दी जाएगी अप्रैल 2025 में, साथ ही कार्गो हब के तौर पे, क्योंकि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो देश विदेश में एक्सपोर्ट होता है, उन तमाम चीजों के लिए एक हब बनाया जाएगा। वहीं जेवर एयरपोर्ट में लोगों को रोजगार मिलेगा और जिस तरीके से रोजगार की बात होती है उसको पूर्ण करने की दिशा में ही डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ रही है और उसको पूर्ण करने की दिशा में लगातार सीएम समीक्षा भी करते रहते हैं। जेवर एयरपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है, समय से पूर्ण करना एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन उसमें लगातार अफसर जुटे हुए हैं, लगातार जो शासन है, जो प्रशासन है वो नजर टिकाए हुए है। सीएम खुद वीसी करते रहते हैं समय समय पे, तो ऐसा माना जा सकता है कि सीएम
इसको लेकर कितने संजीदा हैं, सीएम इसको लेकर कितनी जल्दी इसको विकसित किया जाए, इस पर ज्यादा फोकस रहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी बिल्कुल हिमांशु, और सबसे बड़ी बात यह है कि सेमिकॉन इंडिया ये जो है 2026 तक $55 बिलियन तक चिप का बाजार करेगा और 2030 तक $110 बिलियन बाजार होगा। यानी इसी से हम समझ सकते हैं कि विदेशों पर जो हमारी अभी तक डिपेंडेंसी है वो आने वाले 4 से 5 सालों में पूरी तरह से खत्म होने वाली है, और इस दिशा में आज भारत ने एक नया कदम आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल अनुपम, देखिए ये एक बड़ा कदम ही कहेंगे। जिस तरीके से अभी तक हम लोग विदेशों पर निर्भर करते थे, खासतौर पे चीन, ताइवान, अमेरिका, जापान, यहाँ से सेमीकंडक्टर चिप आती है और इसी को खत्म करने के लिए, ताकि आत्मनिर्भर बने, यहीं पे विकास हो, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो, यहीं से रॉ मटेरियल आए, यहीं पर इसके लेबर हो, इन तमाम चीजों पर फोकस है ताकि इसको जल्द से जल्द विकसित किया जा सके। और आंकड़ा आप देखेंगे कि किस तरीके से 2030 तक $110 बिलियन का ये पूरा मार्केट हो जाएगा। लिहाजा कितना होने वाला है यहाँ पे, और उस मार्केट को देखते हुए यहाँ पे एक बड़ी चुनौती के तौर पे लेते हुए इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ताकि इसकी शुरुआत कर दी जाए और यहाँ पे जो लोग हैं उनको रोजगार भी दिया जाए। और आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री करते हैं और उसी क्रम में इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य जो है अग्रणी भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर में ये यूनिट सेटअप की जाएगी और इसी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। जी हिमांशु, अगर बात करें कार्यक्रम की तो कितनी देर का ये कार्यक्रम है और कौन कौन से वीवीआईपी लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि तस्वीरों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, साथ के साथ अश्विनी वैष्णव, जितिन प्रसाद तो दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अनुपम, आपको बता दें कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और ये कार्यक्रम आपको बता दें 10:20 से लेके 12 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर रहेंगे। इस दौरान लोगों का विजन समझने की कोशिश करेंगे, लोगों की डिमांड, लोगों की मांग और किस तरीके से टेक्नोलॉजी आज के समय में मांग है उस पर बातचीत करेंगे। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विजन रखेंगे लोगों के सामने और 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कार्यक्रम के तहत शुभारंभ करने के बाद यहाँ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे, जो कि सड़क मार्ग फिलहाल बताया जा रहा है। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ेंगे और जो इन्वेस्टर्स आए हैं उन तमाम लोगों से 1-to-1 बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, उनकी डिमांड पर फोकस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितने तय समय में ये पूर्ण किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट जो शुरुआत की जाएगी, कौन कौन लोग इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, कौन कौन इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, खासतौर पे यमुना क्षेत्र में, क्योंकि इसकी तैयारी कर ली गई है यमुना अथॉरिटी की तरफ से। जैसा कि मैंने आपको बताया 426 एकड़ के आसपास जो भूमि है वो चिन्हित कर ली गई है, खासतौर पे सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने, हब बनाने के तौर पे। लिहाजा इसी सीएम योगी आदित्यनाथ से रहेंगे, इन्वेस्टर से बातचीत करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 4 बजे यहाँ से निकलेंगे और इन्वेस्टर्स के साथ एक लंबी बैठक करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसकी डिमांड क्या है, किस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं। रोजगार के बिंदु पे भी बातचीत होगी, लिहाजा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभालेंगे और यहाँ पर करीब 4 बजे तक रहेंगे। जी हिमांशु, जिस तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत वहां पर हो चुकी है, मंच पर प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर बैठे हुए हैं, अब कुछ ही देर में वहां पर संबोधन शुरू होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके निर्णायक नेतृत्व में ही भारत सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के मार्ग पर अग्रसर है। आइए कृतज्ञ भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः हार्दिक स्वागत करें। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे गणमान्य अतिथिगण, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव, उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री जितिन प्रसाद, डॉक्टर महेश शर्मा, सांसद गौतम बुद्ध नगर,
श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, उत्तर प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, आप सबका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। And also we extend warm welcome to distinguished leaders of the business world gracing the days today. Mr. Ajit Manocha from SEMI, Mr. Kurt Sievers from NXP, Mr. Lokwanden Hall from IMEC, Mr. Hitoshi Shibata from Renaissance, Dr. Randhir Thakur from Tata Electronics, Mr. Toshiki Kawai from Tokyo Electron Limited, Mr. Bob Pragada from Jacob Solutions, Dr. Prabhu Raja from Applied Materials and Shri Velayan Subaiya from CG Power. इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, अन्य राज्यों से आए मंत्रीगण, सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार और उद्योग जगत के दिग्गज महानुभावों के साथ साथ देश के अलग अलग कोनों से हमारे बीच यहाँ उपस्थित छात्र और शैक्षणिक संस्थानों के फैकल्टीज और साथ ही देश भर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे स्टूडेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फैकल्टीज और हेड्स, आप सबका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सेमीकंडक्टर्स, छोटा सा चिप जिसकी निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसकी महत्ता का अंदाजा विश्व को कोविड काल में लगा। ये चिप जो आधुनिक तकनीक का आधार स्तंभ है, हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, मेडिकल डिवाइसेस और वाहनों की फंक्शनिंग इसी पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे भारत ने भी ठान लिया है कि मात्र कंज्यूमर नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन में वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ना ही है और सेमिकॉन इंडिया 2024 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष मोमेंटो भेंट कर उनका अभिनंदन करें। इस मोमेंटो में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से मेक इन इंडिया का लोगो शेर दर्शाया गया है जो दिखाता है कि अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर्स की शक्ति का उपयोग कर आधुनिक दुनिया को सशक्त बनाने के लिए तैयार है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मान्यवर, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का उद्देश्य है कि एक वाइब्रेंट सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना ताकि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर सके। भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव और सफर पर आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। From the smartphones in our hands to the satellites in space, electronics today are made possible by a tiny component, semiconductors. The foundational industry of all tech-driven transformation, semiconductors form. सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कार्यक्रम सीएम योगी कार्यक्रम में मौजूद हैं। यूपी बनेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, 26 देशों की 836 एग्जीबिशन। Overcoming past challenges that hindered the development of the semiconductor ecosystem for 60 years. What was once a distant dream has now become a reality under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, with the strong backing of the Semicon India program. भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहाँ है, सेमीकंडक्टर का काम हिंदुस्तान में होगा और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं। With an outlay of rupees 76,000 crore, the Semicon India program offers 50% upfront fiscal support for semiconductor fabs, display fabs, and facilities for compound semiconductors, silicon photonics, sensors, discretes, and semiconductor packaging. For workforce development, 200 plus institutes are offering specialized courses in semiconductor technologies. Additionally, Government of India is partnering with global players to develop skilled professionals. Development of world-class research institution and significant R&D investments from industry players are being done. Under the Semicon India program, India has already attracted over rupees 152,000 crore or $18 billion in investments.
Understanding its role in the global trusted semiconductor value chain, India has been partnering with leading countries, namely US, EU, Japan, Singapore. Semicon India 2024 will offer comprehensive exhibitions, insightful programs, and unmatched networking opportunities among the semiconductor industry leaders. As we embrace this new dawn, we look forward to a future where India spearheads a global semiconductor supply chain that is unshakable in the face of disruptions. तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में नए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है भारत. Ladies and gentlemen, now I would like to invite Honorable Union Minister for Electronics and Information Technology, Shri Ashwini Vaishnav, to welcome our esteemed guests and to elucidate the purpose and significance of Semicon India 2024. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, my colleague Minister Shri Jiten Prasad ji, all the respected dignitaries on the dais, esteemed industry leaders, distinguished guests, members of the media, academia, and my dear students. It is a very auspicious day today. We have, for the first time in the history of our nation, participants from the entire ecosystem of the semiconductor industry. Thank you very much for coming and blessing this blessed land. We have chief executive officers and executives from fabrication, equipment manufacturing, ATMP, chemicals, gases, advanced materials, testing equipment, design companies, software companies, universities, and many state governments, as well as the banking representatives among us. All stakeholders vital for developing of a robust semiconductor ecosystem are today present under one roof. I extend a very warm welcome to each one of you. The enthusiastic participation of all the stakeholders across the semiconductor ecosystem is a strong indicator of the success of our Honorable Prime Minister's vision, his capability to execute, and the methodical way in which he has conducted this policy. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision is to democratize access to technology. All the initiatives taken so far, whether it is Digital India Mission, the Telecom Mission, everything has brought technology in the hands of common citizens. The growth of semiconductor industry in our country will further deepen this vision. Our country first tried to start semiconductor industry about 60 years ago. This is because semiconductor is a foundational industry. Chips manufactured in semiconductor industry are used in medical instruments, mobile phones, laptops, cars, trucks, trains, televisions, practically everything that is switched on or switched off. After many attempts, finally, it was under our Prime Minister's visionary leadership that we succeeded in getting the industry to our country. Within the first phase of our mission, in a very short time frame, 5 semiconductor units have been approved. Construction is rapidly under progress in the Micron unit, the Morigaon Tata unit, construction has started, and the other 3 units, construction will start very soon. Permitting, getting all the permissions has happened in a record time frame, which is, if you benchmark it with the rest of the world, this is indeed a new record. Talent development, friends, has been a key part of the Semiconductor India program. We have committed to develop a strong talent pool of 85,000 engineers and technicians in the next 10 years. And we have delivered on a promise. For this purpose, already 113 universities, academic institutions, and R&D organizations have been tied up where semiconductor-focused
course curriculum is being taught, and the course curriculum has been designed by the industry participants, so that is very relevant to what the industry wants. The industry participants are also playing a crucial role in developing human resources. We have LAM Research Semi-Verse program, which is now running across 74 universities, and it is already trained 2,600 students this year. The program is going to be scaled up in a massive way in the coming years. AMD has already inaugurated its first global design center in Bengaluru, which is having about 5,000 engineers, and the next phase will be bigger than this. Applied Materials has commissioned the first India Validation Center. Even though it's a small unit in size, about 200 engineers are working there, but it is a very big step for making sure that the forthcoming fabs and ATMP units in India, they get the ATMP technology in time and as per their own needs. The focus on the design ecosystem is a critical aspect of Semiconductor India program, and we already have a very big strength in design. We have more than 300,000 engineers working in design ecosystem for various companies, and about 52,000 of them are working on really leading edge and complex chips. Our focus on design ecosystem development will lead to at least 3 or 4 major products in the coming years. Already 13 design ecosystem partners who have received financial assistance from the India Semiconductor Program have started developing, and from what I understand, 4 of them have already started getting VC interest, and 2 of them have started getting the funds from the VC industry. Friends, the semiconductor industry is a foundational industry. It has a tremendous multiplier effect across the entire economy. The scale of electronics and mobile manufacturing is expanding rapidly in our country, and establishing the semiconductor units will drive exponential growth in the automobile, medical, industrial, transport, consumer electronics, practically every manufacturing sector. I would like to thank all industry participants and state governments for your contribution to this event. I extend my gratitude to Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, for hosting the Semicon 2024. And finally, my heartfelt gratitude to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for his visionary leadership in developing India's semiconductor ecosystem. I once again welcome you all. Thank you and Jai Hind. Thank you, Honorable Minister, for setting the tone for this prestigious event. मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी का ही कथन है, यही समय है, सही समय है, और यही सही समय है जब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी उद्योग जगत यदि सरकार की विकासोन्मुख नीतियों के साथ जुड़कर सक्रियता से काम करे तो भारत करके दिखा देगा। एक से एक मिले तो राय बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। Ladies and gentlemen, today we are honored to have with us the global leaders from the semiconductor industry. It would be our pleasure to listen to them as they share their thoughts on India's semiconductor manufacturing initiatives. Please join me in welcoming them with a round of applause. At the onset, it is my honor to welcome Mr. Ajit Manocha, President and CEO, SEMI, which is a global industry association fostering global collaboration in the semiconductor industry. Ladies and gentlemen, Mr. Ajit Manocha. Good morning. Namaste. Honorable Prime Minister Modi ji, Shri Ashwini ji, Chief Minister Yogi ji, and sabhi dignitaries, thank you, and all the participants for this first Global Semicon India 24. I would start with the word wow. Wow, based on the reception here, based on the setup of the whole event here, and the size and scale of the event here.
and I have two messages to give. One is unprecedented. The second message is exponential. Now, what do I mean by that? Semicon have been done in many countries, and this is the first global semicon in India. And when I compare this with other first semicons in other parts of the world, this is factor of 4 or 5 bigger for the first semicon. That's unprecedented. Secondly, Shri Ashwini ji talked about the meetings we had yesterday. We have more than 100 CEOs and CXOs from all over the world representing the total electronic supply chain for semiconductors and downstream and upstream. It has never happened in my experience in this industry for the last 44 years. That's unprecedented. And more importantly, all the leaders who spoke yesterday at 2 different meetings, they came with the convincing views that we want to become the trusted partner of India for creating the semiconductor hub in this country, because that will be good for India, good for the world, and good for the industry, good for the humanity. So that was very, very encouraging and inspiring, and that's also unprecedented, that kind of consensus building in one visit. So I am really impressed with the leadership, the vision that is really sticking with everybody in the world. Now, this is unprecedented. While the industry is going through an unprecedented move, the opportunities for this industry are unprecedented. Industry is going to double in revenue. For what happened in the last 70 years will double in 7 years to $1 trillion revenue. And that's because of the many, many disruptions, may it be IoT in the past, which is still going on, and now AI. I'm sure everybody understands the power of AI, the opportunities from AI. And if that's not enough, wait until the next decade, the decade of quantum, and that's only around the block. And that will take from 1 trillion to 2 trillion in next 10 years after the 1 trillion landmark. So this is all unprecedented opportunities. At the same time, when we have unprecedented opportunities, we have unprecedented challenges. And I can tell you these challenges are so big, so difficult, but I'm not worried about that because we have the path to deal with those challenges together around the globe. Challenges for talent for supply chain, challenge for climate, and SEMI is on the top of these things. And there is a lot of programs within SEMI, and SEMI is going to bring those programs in India to support and knock down those barriers and get to the growth that India deserves, and the world deserves, and the industry deserves. So I think we are on the unprecedented challenges, unprecedented opportunities, and of course, we have unprecedented actions, and all that is underway in India. And thanks to all the colleagues who have come from all over the world, we are all united. Now, next thing is exponential. When I talk about this growth, I mean, if you take the example just right here in India,